हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.3 के सॉल्यूशंस कंटिन्यू करेंगे। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 9.3 में क्वेश्चन नंबर 9 तक के सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दिए थे। इस वीडियो में उसका आगे से कंटिन्यूएशन होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 10 से। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 10, प्रूव दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट x1, y1 एंड पैरेलल टू द लाइन ax + by + c = 0 इज a टाइम्स ब्रैकेट में x - x1 प्लस बी टाइम्स ब्रैकेट में y - y1 = 0। ठीक है, मतलब अब क्या प्रूफ करना है। एक लाइन है जो x1, y1 से पास हो रही है और ये एक और गिवन लाइन के पैरेलल है ax + by + c = 0। हमें ये प्रूफ करना है, उसकी इक्वेशन ये होगी। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 10, गिवन लाइन पासेस थ्रू x1, y1 और लाइन किसके पैरेलल है ax + by + c = 0। टू प्रूव इक्वेशन ऑफ द लाइन इज a टाइम्स ब्रैकेट में x - x1 प्लस b टाइम्स ब्रैकेट में y - y1 = 0। तो प्रूफ शुरू करते हैं। देखिए, हमें एक लाइन की गिवन है ax + by + c = 0 एंड प्लस by = -ax - c। तो y = -ax - c/b। तो y = हो गया -a/b × x - c/b। अगर इस इक्वेशन को कंपेयर करें y = mx + c फॉर्म से, तो स्लोप m कितना आ गया -a/b। ठीक है, अब हमें पता है, वी नो दैट पैरेलल लाइन्स हैव सेम स्लोप, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइन इज गिवन बाय, आप बोल सकते हैं y = mx + c। ठीक है, और y = -a/b टाइम्स x प्लस c क्या है, कुछ कांस्टेंट हो जाएगा। अब हमको पता है कि सिंस लाइन पासेस थ्रू x1, y1 इस गिवन पॉइंट से पास होती है, देयरफॉर आप बोल सकते हैं ये जो x1, y1 है, इट शुड सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द लाइन, मतलब x1, y1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। ठीक है, तो वैल्यूज पुट करते हैं। y1 = -a/b × x1 प्लस c। इट इम्प्लाइज c = y1 + a/b टाइम्स x1। ये x1 यहाँ पे नेगेटिव था, यहाँ पे आके पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो c की वैल्यू आ गई y1 + a/b टाइम्स x1। देयरफॉर आप बोल सकते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आ गया, y = -a/b टाइम्स x प्लस c = -a/b टाइम्स x प्लस y1 + a/b टाइम्स x1। ठीक है, तो देखिए y1 को हम यहाँ पे ले आए, y - y1 = a/b, यहाँ से कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचा -x + x1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, b टाइम्स ब्रैकेट में y - y1 = a टाइम्स ब्रैकेट में -x + x1। इसको यहाँ पे ले आए, तो ये क्या हो जाएगा, -a टाइम्स ब्रैकेट में -x + x1 प्लस b टाइम्स ब्रैकेट में y - y1 = 0, माइनस साइन अंदर ले गए, तो ये हो गया a टाइम्स ब्रैकेट में x - x1 प्लस b टाइम्स ब्रैकेट में y - y1 = 0। यही हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, two lines passing through the point 2, 3 intersects each other at an angle of 60 degree. If slope of one line is 2, find the equation of the other line. तो हमें क्या गिवन है, दो लाइन है जो इस पॉइंट से पास हो रही है 2, 3, और देखिए दो लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है, मतलब एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, और उनके बीच का एंगल क्या गिवन है 60 डिग्री। ठीक है, अगर एक लाइन की स्लोप 2 है तो दूसरी लाइन की हमें इक्वेशन निकालनी है। तो क्वेश्चन 11, देखिए टू लाइन से पॉइंट 2, 3 से पास हो रही है, एक का स्लोप क्या है, पहली लाइन का स्लोप है 2। ठीक है, और इनके बीच का एंगल कितना है, θ1 - θ2। इसको आप मॉड बोल सकते हैं, क्योंकि θ1 - θ2 बोले या θ2 - θ1। ठीक है, उनके बीच का एंगल कितना होगा 60 डिग्री, और हमें दूसरी लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो हमने एज्यूम के लिए लेट स्लोप ऑफ अदर लाइन = m2। स्लोप का लिखने का एक और तरीका भी रहता है tan θ2। ठीक है, m1 कितना हो जाएगा tan θ1 = 2। नाउ हमें गिवन है मॉड ऑफ θ1 - θ2 = 60 डिग्री, यानी tan मॉड ऑफ θ1 - θ2 = tan 60 डिग्री। दोनों साइड हमने टेंजेंट ले लिया, एंड प्लस tan a - tan b का फॉर्मूला आपको पता है, tan ऑफ a - b का tan a - tan b / 1 + tan a tan b। तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ tan θ1 - tan θ2 अपॉन 1 + tan θ1 × tan θ2 = देखिए tan 60 डिग्री कितना होता है √3। ठीक है, तो हो जाएगा मॉड ऑफ 2 - m2 अपॉन 1 + 2 × m2 = √3, एंड प्लस मॉड ऑफ 2 - m2 अपॉन 1 + 2 × m2 = √3। ठीक है, तो देखिए अगर मॉड हटा दिया तो यहाँ पे या फिर +3 √3 आ गया या -√3। क्यों, क्योंकि दोनों ही केस में जब आप मॉड लगाएंगे तो फाइनल वैल्यू √3 आती है। ठीक है, तो दो पॉसिबल केसेस आ गए, 2 - m2 अपॉन 1 + 2 m2 = या फिर +√3 हो गया या -√3। ठीक है, तो दोनों ही लेके सॉल्व करते हैं, 2 - m2 अपॉन 1 + 2 m2 = √3 और
2 माइनस m2 अपन 1 प्लस 2m2 इक्वल टू -√3. इट इम्प्लाइज 2 माइनस m2 इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करती है √3 प्लस 2√3m2 और 2 माइनस m2 इक्वल टू -√3 माइनस 2√3m2 क्रॉस मल्टीप्लाई किया. ठीक है. इट इम्प्लाइज आप बोल सकते हैं 2√3m2 प्लस m2 इक्वल टू 2 माइनस √3 और 2√3m2 माइनस m2 इक्वल टू -√3 माइनस m2. ठीक है. देखिए दोनों को एक साथ सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए मैं दोनों को स्टेप्स एक साथ आपको बता रहा हूँ. तो यहाँ पे m2 बाहर कॉमन ले लिया, 2√3 प्लस 1 इंटू m2 इक्वल टू 2 माइनस √3 और 2√3 माइनस 1 बाहर ब्रैकेट में m2 इक्वल टू -√3 माइनस 2. तो m2 की वैल्यू यहाँ पे क्या आई, 2 माइनस √3 अपॉन 2√3 प्लस 1 और m2 इक्वल टू आया -√3 माइनस 2 अपॉन 2√3 माइनस 1. ना इक्वेशन ऑफ लाइन आपको पता y इक्वल टू m2x प्लस c. ठीक है. सिंस लाइन पासिस थ्रू 2,3 देयरफॉर 2,3 सेटिस्फाई इट्स इक्वेशन. इट इम्प्लाइज 3 इक्वल टू m2 प्लस 2 प्लस m2 इंटू 2 प्लस c. ठीक है. फॉर अब देखिए m2 की यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं. सबसे पहले कौन सी वैल्यू पुट की, m2 इक्वल टू 2 माइनस √3 अपॉन 2√3 प्लस 1 एंड प्लस y इक्वल टू हो जाएगा 2 माइनस √3 अपॉन 2√3 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस सी. एक्स और वाई की वैल्यू पुट की. ठीक है. तो 3 इक्वल टू 2 माइनस √3 अपॉन 2√3 प्लस 1 इंटू 2 प्लस सी. तो सी कितना आ गया, 3 माइनस 2 इंटू ब्रैकेट में 2 माइनस √3 अपॉन 2√3 प्लस 1. डिनोमिनेटर कॉमन लिया तो सी इक्वल टू आ गया 6√3 प्लस 3 माइनस 4 प्लस 2√3 अपॉन 2√3 प्लस 1. सी इक्वल टू आ गया 8√3 माइनस 1 अपॉन 2√3 प्लस 1. ठीक है. तो वाई इक्वल टू आ गया ब्रैकेट में 2 माइनस √3 अपॉन 2√3 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 8√3 माइनस 1 अपॉन 2√3 प्लस 1. तो वाई इक्वल टू आ गया, डिनोमिनेटर कॉमन ले लिया, 2 माइनस √3 ब्रैकेट में इंटू एक्स प्लस 8√3 माइनस 1. क्रॉस मल्टीप्लाई किया 2√3 प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू 2 माइनस √3 टाइम्स एक्स प्लस 8√3 माइनस 1. इट इम्प्लाइज माइनस इंटू ब्रैकेट में 2 माइनस √3 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 2√3 इंटू वाई इक्वल टू -1 प्लस 8√3. सो इक्वेशन क्या आ गई, √3 माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 2√3 इंटू वाई इक्वल टू -1 प्लस 8√3. ठीक है. अब दूसरा केस देखते हैं. फॉर m2 इक्वल टू -√3 माइनस 2 अपॉन 2√3 माइनस 1. y इक्वल टू m2x प्लस c है, तो y इक्वल टू आ जाएगा -√3 माइनस 2 अपॉन 2√3 माइनस 1 इंटू एक्स प्लस सी. अब देखिए ये इससे पास हो रही है 2,3 से, तो एक्स और वाई की वैल्यू पुट करेंगे. 3 इक्वल टू ब्रैकेट में -√3 माइनस 2 अपॉन 2√3 माइनस 1 इंटू 2 प्लस सी. तो सी इक्वल टू हो जाएगा 3 माइनस, यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा 2 इंटू ब्रैकेट में -√3 माइनस 2 अपॉन 2√3 माइनस 1. तो सी इक्वल टू हो जाएगा, डिनोमिनेटर कॉमन ले लिया, 6√3 माइनस 3 प्लस 2√3 प्लस 4 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस. ठीक है. और नीचे क्या आ गया 2√3 माइनस 1. सी इक्वल टू आ गया 8√3 प्लस 1 अपॉन 2√3 माइनस 1. तो वाई फाइनल इक्वेशन क्या आ गई, वाई इक्वल टू ब्रैकेट में -√3 माइनस 2 अपॉन 2√3 माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 8√3 प्लस 1 अपॉन 2√3 माइनस 1. डिनोमिनेटर कॉमन लिया, वाई इक्वल टू ब्रैकेट में -√3 माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 8√3 प्लस 1 अपॉन 2√3 माइनस 1. क्रॉस मल्टीप्लाई 2√3 माइनस 1 इंटू वाई इक्वल टू ब्रैकेट में -√3 माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 8√3 प्लस 1. तो 2√3 माइनस 1 इंटू वाई इक्वल टू माइनस साइन कॉमन ले लिया, √3 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 8√3 प्लस 1. इसको यहाँ पे लाएंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा. सो ब्रैकेट में हो गया √3 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस ब्रैकेट में 2√3 माइनस 1 इंटू वाई इक्वल टू 8√3 प्लस 1. ये आ गई दूसरे केस में लाइन की इक्वेशन. देयरफॉर आप बोल सकते हैं जो हमसे लाइन्स की इक्वेशन पूछी गई थी क्या क्या है, ये √3 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2√3 माइनस 1 इंटू वाई इक्वल टू 8√3 प्लस 1 पहले केस में, और √3 माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 2√3 इंटू वाई इक्वल टू -1 प्लस 8√3. ये हो गया दूसरा केस. ठीक है. दोनों इक्वेशन मैंने आपको बता दिया. ओके. तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 9.3 में क्वेश्चन 10 और क्वेश्चन 11 के सॉल्यूशंस दे दिए. इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 12 से. थैंक यू.